तो गाइज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये है दिल्ली की हालत, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। सुबह सुबह भी आप देख सकते हो। एक तो ये दिवाली का वेरी नेक्स्ट डे है, तो कुछ क्रैकर्स का असर है और प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ऑलरेडी चल ही रहा है दिल्ली में। देन मैं मॉर्निंग में थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ की, एक्सरसाइज की। और क्योंकि इस टाइम बाहर वैसे मैं पार्क में चली जाती हूँ, बट इस टाइम इतना ज़्यादा माहौल नहीं था कि आप खुले में जाके पार्क में राउंड वगैरह लगा लो, या फिर बिकॉज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उल्टा असर ही करेगा ये आपको। अच्छा कुछ करने की जगह ये नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा इस टाइम पॉल्यूशन में, तो आप लोग बाहर मत जाओ। एंड देन आ गया था न्यूज़पेपर मेरा। देन मैंने कंटिन्यू किया इसको पढ़ना। चाय मैं पी चुकी थी, तो दो दो बार मैं चाय नहीं पीती सुबह सुबह। तो और ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए थे, तो सोचा चलो न्यूज़पेपर आ चुका है तो इसको पढ़ते हैं। न्यूज़ काफ़ी अच्छी अच्छी आई हुई थी। तो देखो, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अपने हाथ में एक हाइलाइटर या फिर एक पेन ज़रूर रखें, ताकि कोई न्यूज़ आए तो नोट डाउन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट कुछ हो। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ हमेशा, जब भी मैं कोई भी न्यूज़ पढ़ती हूँ तो जो भी मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा लंबी न्यूज़ है, उसको मुझे बाद में डिटेल में पढ़ना होगा, तो मैं वही न्यूज़पेपर में मार्क कर लेती हूँ, सो दैट मुझे याद रहे कि अच्छा ये वाली न्यूज़ मुझे पढ़नी है। ठीक है। कोई वैसी न्यूज़ है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आप इन शॉर्ट उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं और वो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुकी है, 2-3 दिन लगातार आ चुकी है। जैसे अभी दिल्ली का ही एग्जांपल लेते हैं, तो ये काफ़ी पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आ चुकी हैं न्यूज़पेपर में, पीएम इंडेक्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार डिटेल में देख सकते हो कहीं से भी, किसी भी वेबसाइट पे जाके। देन थोड़ी सी भूख लगी, 1-2 घंटे हो चुके थे, तो ये कुछ बॉइल्ड आलू, मतलब बॉइल्ड तो नहीं, ये भुने हुए आलू होते हैं। ये एक्चुअली मेरे गांव से कोई रिलेटिव आए थे, तो वो लेके आए हुए थे। ये यूपी साइड जो है ज़्यादा बनता है, तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो ये मैं चटनी और नमक के साथ खा रही थी, काफ़ी टेस्टी लगते हैं मुझे ये गरम गरम। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी दिल्ली में, मतलब अचानक से ही इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है बिल्कुल पॉल्यूशन की वजह से, और कुछ ठंड इस वजह से भी बढ़ चुकी है। तो ये खा पी के फिर मैं अपना मॉर्निंग में करंट अफेयर मुझे कुछ रिवाइज़ करने होते हैं, तो वो मैं रिवाइज़ कर रही थी। तो करंट अफेयर रिवाइज़ करने थे, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप प्रीवियस डे में कुछ भी पढ़ते हो, उससे वेरी नेक्स्ट डे रिवीजन करनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर पिछला आप सब भूलते रहते हो। तो वही मैं लास्ट डे मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो उसी को मैं सुबह सुबह रिवाइज़ कर रही थी, ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज़, क्योंकि रिवीजन में और लर्न करने में चीज़ों को काफ़ी डिफरेंस होता है, तो रिवीजन आप बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर रिवाइज़ कर रही थी। करंट में भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो फिर आप जो है इसी से रेलिवेंट करंट पढ़ो। देन मैं नहा के फ्रेशन अप होके आ गई थी दोबारा रूम में, और अब मैं जूस भी पी रही थी साथ में। जूस पीने के साथ साथ फिर कुछ नोट्स मैंने हैंडमेड बना रखे थे, कुछ मैपिंग काइंड ऑफ नोट्स थे जो कि मैप के थ्रू मैं पढ़ती हूँ। तो ये मैं रिवाइज़ कर रही थी। और क्योंकि बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है डेली बेसिस पे या कभी भी, अगर आप इनको रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो रिवीजन तो ऑब्वियसली इट इज़ मस्ट। तो वही मैं नोट्स अपने सारे पढ़ रही थी, यूक्रेन और ये जो गाज़ा, इज़राइल, पैलेस्टीन वगैरह, इन सब के जो वॉर्स वगैरह हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैप के थ्रू पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं और आए भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, लाइक कौन सी कंट्री किसके बॉर्डर करती है, कौन सी सी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मैप बना के पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैपिंग के थ्रू क्या होता है, आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। रादर आप उनको एज अ थ्योरी लर्न करें, मैपिंग बना के उसकी वो चीज़ें ड्रॉ करके, फिगर काइंड ऑफ करके आप उनको लर्न करें, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप लर्न कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मेरा पढ़ने का तरीका है, मैप्स वगैरह के थ्रू। और ग्लोब भी है वैसे मेरे पास, मैप्स भी चिपके हैं, बट अगर आप अपने हैंडमेड मैप्स बना के करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। देन नेक्स्ट था मेरा पॉलिटी का सेशन, जिसमें मुझे कुछ चैप्टर्स रिवाइज़ ही करने थे। अब तो रिवीजन ही चल रही है, क्योंकि कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ चैप्टर सारे, कुछ नया तो नहीं है, बट स्टिल सब कुछ नया ही है। जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ आपको ज़रूर नहीं मिलती है। आप चाहे कितनी बार भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, बट आपको हर बार एक चीज़ नई ज़रूर मिलेगी अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो
तो मैं कम से कम इस बुक को 5-6 बार अब पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार-बार रिवाइज़ कर रही हूँ और ऐसी चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ जो कि अब न्यूज़ में करंट में ज़्यादा आ रही हैं टॉपिक्स पॉलिटी के, वो चीज़ें मैं ज़्यादा रिवाइज़ कर रही हूँ। और जैसे अभी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से कुछ न्यूज़ चल रही थी, तो वो मुझे रिवाइज़ करना था कि कौन से आर्टिकल में है, क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो है जो कि बेसिक चीज़ें हैं, लाइक जैसे ये केशव नंद भारती केस है और इस तरीके के जो केसेस हैं जिसमें लाइक प्रियम्बल ऑफ इंडिया किस में माना गया है, किस में उसको नहीं माना गया है, या क्या चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है फॉर पॉलिटी एंड इवन फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तभी जो है आप थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, इनको आप कब तक पढ़ते रहोगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एट द एंड जब आप सब कुछ पढ़ लें तो रिवीजन आप ज़्यादातर उन चीज़ों की करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जिनके आने के 200% चांसेस रहते हैं और जो आपको पहले से पता भी होती हैं चीज़ें कि अच्छा पॉलिटी का अगर कोई सेक्शन आएगा तो पॉलिटी में ये वाले क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। नॉट एग्जैक्ट बट हाँ, इसके आसपास, इसके इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करें और थोड़ा स्मार्टली करें। देन नीचे गई थी मैं, मतलब अपने मेन फ्लोर पे, वहाँ पे लंच प्रिपेयर हुआ। देन खाना वगैरह खाया, लंच किया थोड़ा सा। और लंच करने क्योंकि लंच के बाद थोड़ी सी नींद भी आती है, मुझे रेस्ट का मन करता है, तो फिर लंच किया और लंच करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद देन मैं दोबारा वापस आई थी रूम में। और कुछ लाइक अभी पढ़ाई का मन नहीं था एक्चुअली, तो सोचा कि कुछ ड्राइंग, कुछ आर्ट वगैरह करते हैं, तो यहाँ मैं वाटर कलर पेंटिंग करने जा रही थी। देन इवनिंग हो चुकी थी। इवनिंग में सब्ज़ी लगती है हमारे यहाँ पे मंडे को वीकली, तो सब्ज़ी लेने फिर मैं आई थी थोड़ी सी यहाँ पे। देन सब्ज़ी लेके वापस आने के बाद फिर नाइट हो चुकी थी, रात का टाइम था, 8 बज चुके थे, 9, 8, साढ़े 8 का टाइम था। सोचा थोड़ी देर पढ़ेंगे अभी 1-2 घंटे। तो यहाँ पे अभी लाइक मैं अपने टैबलेट में से पढ़ रही थी, जो मैं वीकली टेस्ट देती हूँ प्रीलिम्स के लिए। तो उसी के कोचिंग के जो नोट्स थे, जो मैंने टेस्ट दिया था संडे को, तो उसी का जो है फिर मैं देख रही थी कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे मेरी गलतियाँ हैं। क्योंकि आप अगर टेस्ट देते रहोगे वीकली या जैसे भी आप देते हो, अगर आप अपनी गलतियाँ नहीं देखते हो, आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्या नेगेटिव मार्किंग हुई, आपकी कहाँ पे गलतियाँ हुई, अगर आप उनको ही नहीं देखोगे तो फिर आपका टेस्ट देने का फिर क्या फ़ायदा। तो फिर मैं वही सब देख रही थी। तो संडे को मेरा टेस्ट होता है, संडे को मैंने अपना टेस्ट दिया था और मंडे को रिज़ल्ट उसी दिन आ जाता है, बट मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज़ मैंने बताया कि फेस्टिव डेज़ चल रहे हैं, दिवाली थी। देन ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, उस दिन का व्लॉग है ये। तो आई थिंक ट्यूसडे मंडे इवनिंग की बात है। तो मंडे इवनिंग को ही फिर मैंने ये सब देखा था कि जो मेरे टेस्ट में जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई, फिर जो जो मिस्टेक्स थी, जहाँ पे मैंने गलतियाँ की, वो सारी फिर मैं नोट डाउन कर रही थी। जो मुझे चीज़ें नहीं आती थी वो सब कुछ मैं अपनी एक अलग नोटबुक है मेरी टेस्ट के लिए, वो सारी चीज़ें फिर मैं इसमें नोट डाउन करती हूँ वीकली बेसिस पे। क्योंकि फ़ायदा नहीं है आपका टेस्ट देने का अगर आपको पता ही ना चले कि आप बस देते जा रहे हैं बिना कुछ उसको देखे कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की। आप बस दे रहे हो, उसको आप एनालाइज़ भी नहीं कर रहे हो। इवन कि आपके अगर 60 स्कोर आया है, 70 स्कोर आया है या इवन 50 आया है, तो आपका क्यों आया है, वो आपकी नंबर आपके कहाँ डिडक्ट हुए। तो वो सारी बातें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें मैंने पहले अवॉइड की थी, पहले मैं बस देती रहती थी टेस्ट कि हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। चाहे आप 3 कोचिंग्स से अलग अलग टेस्ट भी दे रहे हो या आप सिर्फ एक से दे रहे हो, बात वो नहीं होती। बिकॉज़ मटेरियल कहीं ना कहीं सबका सेम है। आपको बस खुद को देखना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वो कहीं और से नहीं लाएंगे। देन अभी तक जो है डेकोरेशन हो रही थी, कैंडल्स दिए अभी भी जलाए जाते हैं हमारे यहाँ पे 3 दिन तक, दिवाली के बाद भाई दूज तक। तो वही मैं बालकनी में देख रही थी, कितना सुंदर लग रहा था। तो गाइस दिस इज़ इट, थैंक यू।